हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हमारे टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने आपको यहाँ तक के होमवर्क दिया था, तो जिन्होंने अभी भी कंप्लीट नहीं किया वो कंप्लीट करके मुझे भेज दिए, ठीक है। और अभी हम उसके आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल 8.2। लास्ट वाले पीरियड के अंदर हमने देखा था एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो उसके ऊपर बेस्ड ही हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहला एक क्वेश्चन दिया है, द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। मतलब आप अपने घर से कहीं बाहर जाने के लिए निकल रहे हो और आपका जो ओडोमीटर होता है व्हीकल के अंदर में, जिसके अंदर में टोटल डिस्टेंस आपने कितना कवर किया हुआ है वो दिखाया जाता है। तो ओडोमीटर का काम क्या है? डिस्टेंस कवर को मेज़र करना, है ना। तो 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने दिखाया हुआ है। और जब आपने पूरी ट्रिप को कंप्लीट कर दिया, मतलब आप गए वहाँ से वापस आए और घर पे आने के बाद आपने फिर से देखा तो उसके ऊपर दिखा रहा था 2400 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? आप 2000 पे निकले थे और 2400 किलोमीटर तक गए, मतलब टोटल डिस्टेंस आपने कितना कवर किया? 400 किलोमीटर, है ना। तो आपको वही करना है। सबसे पहले तो डिस्टेंस कवर बाय द कार कैसे करोगे? फाइनल डिस्टेंस में से इनिशियल डिस्टेंस को माइनस कर दो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने इससे पहले ही देखा था, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास में कितना है? 400 किलोमीटर। तो उसी एवरेज के फॉर्मूले से मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। क्या होगा? टोटल डिस्टेंस कितना है? 400 किलोमीटर। और टोटल टाइम टेकन कितना है? 8 आवर, ठीक है। 400 डिवाइड बाई 8 कितना हुआ? ये 50 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको समझ में आ चुका है। तो एवरेज स्पीड आपको निकालने के लिए एकदम सिंपल सा फॉर्मूला हमने यूज़ किया, टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बट क्वेश्चन के अंदर उसने सिर्फ किलोमीटर पर आवर में नहीं पूछा है, उसने उसके साथ साथ आपको आंसर पूछा है मीटर पर सेकंड में भी, है ना। तो इसको आपको मीटर पर सेकंड में भी निकालना है। तो देखो कैसे कर सकते हैं। डिस्टेंस फिलहाल जो दिया हुआ है उसमें दिया है मेरा किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज स्पीड जो भी आप निकालना चाहते हो, इसकी वैल्यू हम किस में निकालना चाहते हैं? मीटर पर सेकंड के अंदर, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड में अगर इसकी स्पीड निकालनी है तो 50 किलोमीटर है। मुझे क्या चाहिए? मीटर चाहिए। तो 50 किलोमीटर को मीटर में करने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 1000 से। पता है हमें डिस्टेंस कितना है? 8 आवर है। मुझे क्या चाहिए? आवर में चाहिए क्या मुझको? नहीं। देखो ये सॉल्व करने के बाद मेरा कितना आया था? 50 किलोमीटर पर आवर। तो 50 को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा पर आवर है, तो ये आवर की वैल्यू कितनी है मेरे पास में? 1 है, ठीक है। समझ में आ रहा है? किलोमीटर कितना था? 50 था। तो किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। पर आवर मतलब 1 आवर। तो 1 आवर के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 3600 होते हैं, है ना। इसको सॉल्व कर लोगे तो 50 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे 1 जीरो है, मतलब 4 जीरो जो है इसके ऊपर लग जाएंगे और डिवाइड में आएगा 3600। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा पॉइंट में 13.9 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। जब भी आप ओडोमीटर का रीडिंग देख के उसका सॉल्व करना चाहते हो तो क्या करो? फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग को माइनस कर दो, उसके बाद में वो हो गया आपका टोटल डिस्टेंस, और टाइम जो भी आपको दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, जैसे यहाँ पे हमें 8 आवर दिया था, उसको डिवाइड में ले लो। आपका आंसर किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। उसने मीटर पर सेकंड बोला था, किलोमीटर को मीटर करने के लिए मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 सेकंड के अंदर कितने, 1 आवर के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 3600। इसलिए मैंने यहाँ पे 3600 से इसको डिवाइड कर दिया। सॉल्व करा तो आपका आंसर आएगा 13.9 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आपके बुक के अंदर दिया हुआ है, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर उसने बोला है, उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल। एक 90 मीटर लंबा पूल है मेरे पास, तो ये क्या हो गया? एक तरह से मेरा डिस्टेंस वो बता रहा है। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। तो वो क्या करती है? 180 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है 1 मिनट के अंदर, बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट पाथ। तो यहाँ से यहाँ तक जाती है और वहाँ से यहाँ तक वापस आ जाती है। मतलब टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर कर रही है? 180 मीटर का कर रही है। और पाथ उसका कैसा है? सेम ही है। उसी पाथ से सामने गई, उसी पाथ से वापस आई।
फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने इससे पहले भी देखा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो सिंपल है, टोटल डिस्टेंस कितना होगा हमारा 180 मीटर, ठीक है, और टोटल टाइम कितना होगा, टाइम दिया है क्या, देखो शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, मतलब 1 मिनट का टाइम है, ठीक है। और डिस्टेंस इसको निकालना किस में है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी आपको निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो इसको मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस उसने कितना बोला है 180 मीटर का, तो मैं ले लेता हूँ 180 मीटर। और टोटल टाइम कितना बोला है 1 मिनट का, ठीक है। तो ये मेरा क्या निकला 180 मीटर पर मिनट निकला। पर हम लोग मिनट में तो कभी वैल्यू को लेते नहीं है, हमें वैल्यू किस में चाहिए, सेकंड में चाहिए। तो मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूँ। कैसे करूँगा, 180 मीटर तो ठीक है, मीटर में कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मिनट को सेकंड करने के लिए 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। मतलब मैं इसको किससे डिवाइड करूँगा 60 से। 0 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 6 3 जा 18। तो मेरा आंसर आ जाएगा 3। मीटर को मैंने कुछ भी नहीं किया तो मीटर वैसे ही रहेगा, मिनट को मैंने सेकंड में कर दिया तो इसकी जगह पे क्या लिखूंगा सेकंड, है ना। तो इस तरह से आप एवरेज स्पीड को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। 3 मीटर पर सेकंड, इस तरह से उसकी वैल्यू आनी चाहिए। उसी क्वेश्चन के अंदर उसने बोला है एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है ना। तो हम इसके साथ साथ अभी क्या निकाल लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी को भी निकाल लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, फिर से वही टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बट डिस्टेंस इस बार हम लोग किस तरह से लेते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। तो उसने क्या बोला कि 180 मीटर उसने ट्रैवल किया है, बट जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया था वापस उसी पॉइंट में आ चुके हैं। मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया इस केस में, 0 हो गया, है ना। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 0। टाइम टेकन कितना है, तो टाइम उसने तो हमें दिया ही था, कितना दिया था टाइम 60 सेकंड, वही सेकंड में हम लोग उसको ले लेंगे। तो किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करने पे आंसर कितना आता है 0। तो आपका ये आंसर आ जाएगा 0 मीटर पर सेकंड, है ना। तो इस तरह से आप इन दोनों क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। इसके रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के अंदर भी दिए हैं, तो वो आप घर पे ट्राई करके देखोगे, है ना। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि जब आप एक बाइक चला रहे हो या फिर कोई व्हीकल आप चला रहे हो, तो व्हीकल की स्पीड हमेशा कांस्टेंट नहीं हो सकती है ना। आपको अगर रोड खाली मिले तो आप गाड़ी की स्पीड को इंक्रीज कर लेते हो, बराबर है। और जब आपको रोड में को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है तो आप स्पीड को कम भी कर लेते हो। मतलब एक सेम वेलोसिटी से हम लगातार तो नहीं चल सकते, वेलोसिटी में क्या हो सकता है, चेंज भी हो सकता है ना। तो वही चीज़ हम यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर सेम इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर सेम डिस्टेंस कवर कर दिया जाए तो हम लोग बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है या फिर जो व्हीकल है वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में, है ना। बट अगर वही ऑब्जेक्ट एक सेम इंटरवल के अंदर डिफरेंट डिस्टेंस को कवर करता है, मतलब पहले 5 मिनट के अंदर उसने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, बाद के 5 मिनट के अंदर में उसने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, मतलब स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, है ना। तो वो यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे कि हम लोग उसको नहीं कह सकते। तो वही सब चीज़ों को हमें यहाँ पे समझना है। तो जब भी आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात करो तो उसी चीज़ को हमने एक टर्मिनोलॉजी का यूज़ हम उसके लिए करते हैं और उसको बोला जाता है एक्सेलरेशन। क्या बोलोगे आप, एक्सेलरेशन, है ना। आपने सुना भी होगा कि गाड़ी को एक्सेलरेट किया, मतलब क्या किया, गाड़ी की स्पीड को कम कर दिया। गाड़ी को डिसएलरेट किया, मतलब गाड़ी की स्पीड को कम कर दिया, है ना। तो ये जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं एक्सेलरेट, वो उसी से रिलेटेड है, किसके साथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के साथ। मतलब वेलोसिटी की स्पीड को, वेलोसिटी को बढ़ाना या फिर कम करना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन का सिंपल सा एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन। मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है किसी भी टाइम के अंदर, है ना।
तो उसके लिए हम एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला और बना सकते हैं, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी। तो v क्या होता है, v मतलब फाइनल वेलोसिटी। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ, अगर कोई बाइक है जो पहले जो थी वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, या फिर समझ लो आप मीटर पर सेकंड में उसकी स्पीड ले लेते हैं, तो समझ लो इनिशियली मतलब शुरुआत में वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही थी। ठीक है, मैंने क्या बोला, इनिशियली उसकी स्पीड कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड, और बाद में उसकी स्पीड जो है बढ़ के हो गई 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मतलब उसने स्पीड को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, मतलब एक्सेलरेट कर दिया। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, इसको कैसे निकालोगे, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है ना। फॉर्मूला क्या है हमारे पास में एक्सेलरेशन का, v माइनस यू बाय टी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे v माइनस यू बाय टी। v की वैल्यू कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड, u की वैल्यू कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड, तो टाइम कितना था, 1 सेकंड का टाइम था हमारे पास में। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये कितना आएगा, 1 मीटर पर सेकंड, है ना। तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इस तरह का हमारा एक यूनिट होता है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं एक्सेलरेशन को मेजर करने के लिए। ठीक है ना, तो एसआई यूनिट हमारा क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। हमारा फॉर्मूला बनेगा v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, एक्सेलरेशन में एक और कंसेप्ट आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, जैसे आपको यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या हो रहा है कि 5 मिनट के अंदर समझ लो उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो गई, नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर भी फिर से 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इंक्रीज हो गई। मतलब क्या हो रहा है कि स्पीड जो है या फिर वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, बट कैसे होनी चाहिए, इन इक्वल अमाउंट, है ना, इक्वल अमाउंट में होनी चाहिए और इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होनी चाहिए। देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, मतलब सेम टाइम पीरियड के अंदर सेम उसने स्पीड को इंक्रीज करना चाहिए या फिर स्पीड को डिक्रीज करना चाहिए। तब आप बोलोगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है या फिर उस व्हीकल को जो आप बोलोगे कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कंडीशन में है ना। अगर समझ लो कि टाइम पीरियड तो सेम ही है, मतलब वही मैं 5 मिनट ले रहा हूँ, बट पहले 5 मिनट के अंदर उसकी स्पीड जो है या फिर वेलोसिटी जो है वो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ी, और सेकंड 5 मिनट के अंदर उसकी स्पीड जो है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ी। मतलब स्पीड चेंज होने की जो उसकी आप बोल सकते हो कि वैल्यू है वो इस बार का क्या थी, ज़्यादा थी। मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है। समझ में आया आपको। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिलने के लिए सेम टाइम पीरियड के अंदर सेम स्पीड में इंक्रीज होना चाहिए, सेम आपको एक्सेलरेशन मिलना चाहिए, तब आप उसको बोलोगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसके ऊपर बेस भी एक आपको सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया है, तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं और उसके बाद का जो टॉपिक होगा फिर हम नेक्स्ट टर्न में उसको ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, किसी एक पोजीशन से आप स्टार्ट कर रहे हो। राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड। तो क्या हुआ कि राहुल ने साइकिल चलाना शुरू कर दिया और 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड को उसने कवर कर लिया, कितने टाइम में, 30 सेकंड के अंदर। देन ही अप्लाइज ब्रेक, उसके बाद में उसने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया, सच दैट द वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड। और अभी नई वेलोसिटी जो थी वो कितनी हो गई थी, 4 मीटर पर सेकंड इन द नेक्स्ट 5 सेकंड। बट इसके लिए भी उसको टाइम कितना लगा, 5 सेकंड का टाइम लगा। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस। तो इन दोनों केसेस के अंदर आपको बाइसिकल का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करके दिखाना है। तो देखो क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह से करोगे। तो मैंने आपको बोला कि फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह से होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वोल्ट फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो उसने क्या बोला कि साइकिल शुरुआत में उसने जब चलानी शुरू की, तो मुझे बताइए कि साइकिल जब आप शुरू करते हो तब तो रुकी हुई होती है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, u की वैल्यू कितनी हो गई, 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, बढ़ के देखो उसने बोला था आपको क्वेश्चन के अंदर, अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। तो उसने फाइनल वेलोसिटी भी आपको पता ही है कितनी, 6 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना बोला था उसने, 30 सेकंड का।
ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अरेंज कर लोगे, इसको सॉल्व करोगे तो 6 डिवाइड बाय 30, 6 5 जा 30, तो 1/5 मतलब कितना आएगा ये 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। एक्सेलरेशन का हमारा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से आपने फर्स्ट कंडीशन का एक्सेलरेशन निकाल दिया, इसको मैं A1 बोल देता हूँ। सेकंड कंडीशन का एक्सेलरेशन क्या है, तो उसने क्या बोला कि साइकिल जो है वो फिलहाल कितनी स्पीड से चल रही है, 6 मीटर पर सेकंड की, है ना। मतलब ये अभी उसकी क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी। समझ में आ रहा है आपको, आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल ने ऑलरेडी इतनी स्पीड गेन कर ली है, मतलब अभी ये हो गई उसकी इनिशियल वेलोसिटी। बाद में आपने ब्रेक सप्लाई की है, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी मेरी फिलहाल क्या है 6 मीटर पर सेकंड। बाद में आपने ब्रेक अप्लाई किया और साइकिल की स्पीड को कम कर दिया, मतलब अभी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी बोली है उसने, 4 मीटर पर सेकंड। आ रहा है आपको समझ में। तो साइकिल शुरुआत में चल रही थी 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, बाद में मैंने ब्रेक लगाया और स्पीड को कम कर दिया 4 मीटर पर सेकंड पे। तो एक्सेलरेशन कितना होगा ऐसा पूछा हुआ है। तो A2 का फॉर्मूला फिर से वही v-u/t। इस बार वेलोसिटी कितनी है मेरी 4 मीटर पर सेकंड, और इनिशियल कितनी थी 6 मीटर पर सेकंड, और डिवाइड में टाइम कितना लेंगे हम लोग, कितने टाइम के अंदर हुआ ये, देखो क्वेश्चन को एक बार, कितने टाइम में हुआ था, 5 सेकंड के अंदर हुआ था। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ 5 सेकंड, ठीक है। तो ये कितना हो गया -2/5, सही है ना, -2/5। इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है, तो इसका वैल्यू जो है आपका आना चाहिए -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आप इन सिंपल क्वेश्चंस को काफ़ी आराम से सॉल्व कर सकते हो और काफ़ी इजीली आप सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका है, ठीक है, किस तरह से लिखना है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आप सब चीज़ें पहले लिखोगे, है ना, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस, और उसके बाद में ये फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, जैसा मैंने इस कंडीशन में किया था, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। इसी तरह से आपको यहाँ पे कुछ इंटरनल क्वेश्चंस में दिए हुए हैं सॉल्व करने के लिए, है ना, जो पेज नंबर 103 पे दिए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बस 3 ही क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आज की क्लास में आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। तो ये आप कंप्लीट कर लोगे, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप आपके सारे इंटरनल क्वेश्चन भी साथ ही साथ कंप्लीट होते जाएंगे, और जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसी के ऊपर के ये क्वेश्चन है, ठीक है। और बाकी बचा हुआ जो टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट पीरियड में ले लेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।